नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरुग्राम में एमजी रोड स्थित एक मॉल के बेसमेंट में एक युवक ने 27 साल की लड़की का रेप किया। पीड़िता ने उससे नौकरी के लिए संपर्क किया था। आरोपी ने इंटरव्यू के बहाने उसे बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर आयोजित अवकाश काटने के विरोध में रोडवेज बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर जींद डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। धरने पर जीएम स्टोनो, डीडी शर्मा और आरएसओ योगेंद्र ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पंजाब के जालंधर में दो चुनाव सिर पर हैं और लतीफपुरा मामला सरकार के गले का फांस बनता जा रहा है। लतीफपुरा में सरकार के खिलाफ लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि वो कहीं नहीं गए। चंडीगढ़ में वैलेंटाइन डे के दौरान कोई छेड़छाड़ की वारदात ना हो, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने वैलेंटाइन डे को लेकर कई प्रबंध किए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 290 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इनमें से 5 डीएसपी, 16 एसएचओ, 10 पुलिस पोस्ट इंचार्ज और 4 इंस्पेक्टर भी शामिल। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से ऊंचे क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाओं से पहाड़ी क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, जबकि मैदानी क्षेत्रों में पारा बढ़ा है। शहरों का पारा माइनस में चल रहा है। बर्फबारी की वजह से 181 सड़कें और 127 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विंग में तैनात रहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी ने कई लोगों को निगम में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों का चूना लगाया और इसके खिलाफ मोहाली पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के करीब 3 महीने बाद अब निगम कमिश्नर से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर स्थित प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पंजाब पुलिस सख्त इंतजाम कर रही है। मोहाली बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बुलाए गए। ऐसे में 17 ट्रैक्टर साल 2017 में तैयार किए गए थे। 24 स्कॉर्पियो गाड़ियां तैयार की गई थी जो बुलेट प्रूफ हैं। इन पर लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ऋषिकेश में छात्र छात्राओं बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस मुखर है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश मियां ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीजेपी बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश के युवाओं के साथ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा ने नकल विरोधी कानून को छात्र छात्राओं के विरुद्ध बताया। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से नवगठित पुलिस थाना नंदनगर घाट व 3 पुलिस चौकियों जिनमें चमोली जिले को नौटी नारायण बाग और का शुभारंभ किया गया। साथ ही नौटी पुलिस चौकी के उद्घाटन के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, सीओ कर्णप्रयाग और साथ ही ब्लॉक प्रमुख जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। 9 फरवरी को देहरादून में पुलिसकर्मियों पर हुए पथराव पर कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। कहना है कि एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का। उन्होंने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क में दिए गए धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने के उद्देश्य से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। डोईवाला के लालटपड़ क्षेत्र रेशम माजरी में 220 की हाई टेंशन विद्युत लाइन पर टावर शिफ्टिंग के कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति सुबह से ही बाधित रही। शाम 5 बजे तक सुचारू हो सकी। हाईवे की ऊंचाई के कारण हाई टेंशन लाइन काफी नीचे होने पर हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एएनएस-यूआई के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध के समेत कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का सचिवालय घेराव कार्यक्रम। रामनगर कोसी नदी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ खनन माफियाओं द्वारा दबंगई दिखाते हुए जमकर पत्थरबाजी हुई। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं द्वारा वन विभाग और अवैध खनन में कब्जे के लिए 2 वाहनों को भी जबरन
छुड़ा लिया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई। रुड़की में विद्युत विभाग कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान विद्युत विभाग के कार्यालय पर पहुंचे किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर परिसर में धरने पर बैठे। उधम सिंह नगर पुलिस ने महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल बनाए जाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इसके लिए कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। सितारगंज में 1 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। सुदामा लाल मीणा निवासी ग्राम बामनवास थाना तुंडेला जिला सवाई माधो सिंह के खिलाफ धमकी देने पर महिला का शील भंग करने का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। देवघर में बीते रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। घटना में पुलिस के 2 जवान शहीद हुए। हालांकि पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। श्यामगंज रोड अंडा पट्टी मोहल्ले में मछली व्यवसायी सुधाकर झा की सुरक्षा में लगे 2 पुलिस जवान अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। बेमेतरा में सर्व नाई सेन समाज बेमेतरा द्वारा राज्य स्तरीय सामाजिक सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ। सेन भाइयों को एकत्रित होकर कलश यात्रा, युवक युवती परिचय सम्मेलन और उद्बोधन समाज के द्वारा वृहद राज्य स्तरीय सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया। जगदलपुर रेंज के वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मुखबिर की सूचना पर कीमती चिरान लकड़ी की तस्करी कर रहे 4 व्यक्तियों को वन विभाग के जगदलपुर टीम द्वारा घेराबंदी कर वाहनों को धर दबोचा गया। रेंज के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टाफ के द्वारा सूचना मिली थी कि बामन नारास ग्राम में टीम घटनास्थल पर भेजी और तस्करों को धर दबोचा। बलरामपुर जिले के गणेश मोड़ पुलिस चौकी के कोटपाली गांव में ईंट भट्टे में 3 ग्रामीणों की मौत होने के बाद मातम पसर गया। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मृतक आपस में ये रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना रात 9 बजे की है। ईंट भट्टे में खाना खाने के बाद जाकर ये सो गए थे। गजरौला चौपाला रेलवे फ्लाईओवर के ऊपर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण जा रहे अज्ञात वाहन में जा घुसी, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में सवार 10 यात्री घायल भी हुए। कानपुर देहात में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने मां बेटी ने जलकर जान दे दी। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस को खदेड़ा। आपको बता दें कि गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। बरेली में ऑटो ड्राइवर सोनू ने लौटाया लैपटॉप, वहीं 31,000 रुपए से भरा हुआ था बैग। आपको बता दें सवारी ले जाने के दौरान ये बैग मिला। बैग का मालिक न मिलने पर सोनू ने थाना सुभाष नगर पुलिस को लौटा दिया। बरेली में नाले में व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। थाने पहुंची पुलिस, सुभाष नगर पुलिस व शव को नाले से बाहर निकाला गया। साथ ही कुछ दिन पहले ही मृतक के पुत्र आशीष प्रताप सिंह ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेंगलुरु में विपक्षी दल ने सवाल किया कि सर्वज्ञ नगर के एमएलए जे जॉर्ज उनके बाद बयान के राइड रिलेटर का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा और मौके पर सवारी के प्रोजेक्ट मैनेजर आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब काम जल्दी शुरू होगा। जौनपुर में विवाहिता और 2 किशोरियों ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषैला पदार्थ खा लिया और हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएचसी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदिग्ध हालत बताई जा रही है। बदलापुर थाना क्षेत्र के खजूर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जालौन में चलती बाइक में लगी भीषण आग, हालांकि बाइक सवार इस हादसे में बाल बाल बचा।
देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को। आपको बता दें कि मौके पर दमकल की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। उरई कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज का ये मामला है। बहराइच विकास मंच की ओर से पुलवामा हमले में शहीद जवानों को शहीद स्मारक पार्क में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहराइच विकास मंच के अध्यक्ष हर्षित त्रिपाठी ने किया और साथ ही संचालन उपाध्यक्ष अजय कुमार ने किया। नोएडा में थाना सेक्टर 58 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। बदमाश को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे। पुलिस का फायर पुलिस ने किया। इस दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जयपुरिया चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारी XIN के निर्देश पर बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। SDO JE के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने नगर के 4 मोहल्लों में भोर पहर छापेमारी कर 5 लोगों को चोरी से बिजली का उपयोग करते पकड़ा, जिन पर विभाग ने FIR दर्ज की। उन्नाव के दुबई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठे दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहचान कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देवरिया में यूपी बिहार के बॉर्डर पर सोमवार को एक खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को खेत से निकाला। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कार से टकराकर कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलट गया। कोल्ड ड्रिंक सड़क पर फैल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर पीना भी शुरू कर दिया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि ट्रक ड्राइवर इस हादसे में बाल बचा। सेक्टर 60 स्थित CNR टेक्सटाइल कंपनी में अचानक आग लग गई। कपड़ा और केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीतापुर में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की है। पुलिस ने गांव के बाहर सरकारी संपत्ति पर काबिज एक झोपड़ी और आटा चक्की पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की। ललितपुर में सिंचाई करते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने बताया कि किसान खेत पर अकेला था, उसे करंट लगा। पड़ोसी किसान ने देखा और उसकी सूचना परिजनों को दी। यूपी STF ने ट्रांसपोर्टर से मिलकर ट्रकों को RTO से चेकिंग से बचाने के नाम पर वसूली करने आए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जहां STF के मुताबिक गिरोह के सरगना सतीश सोनी ने बताया कि उसके साथी कई जिलों के RTO के वाहन की रात की लोकेशन लेते रहते थे। वहीं इसके लिए हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों से घूमते। फतेहपुर में मां संकटा देवी के दर्शन कर घर वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और खेत में पलट गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 10 लोग घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में 16 ब्लैक स्पॉट हैं। साल 2019, 20 और 21 में सबसे ज्यादा सड़क हादसे इन्हीं 16 पॉइंट्स पर हुए। इन पॉइंट्स पर हादसों की क्या वजह है, ये जानने के लिए ट्रैफिक पुलिस, PWD, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मेरठ तिराहा से मुरादानगर गंगा नहर तक दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की है। गोरखपुर में जालसाज ने युवक को फर्जी मैसेज भेजकर 90,000 रुपए की ठगी की। घटना बीते उस वक्त की है जब युवक अपने परिवार के साथ गोरखनाथ मंदिर घूमने गया था। युवक की तहरीर पर साइबर पुलिस ने जालसाज के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वाराणसी में राहुल गांधी की फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। राहुल 14 फरवरी को प्रयागराज में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। राहुल गांधी की फ्लाइट बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी और इसके बाद सड़क मार्ग द्वारा प्रयागराज जाने का कार्यक्रम निर्धारित था।
गुलावटी में एसटीएफ यूनिट मेरठ में गुलाब थी पुलिस की शातिर बदमाश के मोटिवेट हो गई। क्रॉस फायरिंग में बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया और इसके पास से अवैध असलहे, कार्टून, स्कॉर्पियो, फर्जी औजार, लाइसेंस और आधार कार्ड बरामद किए गए। गाजीपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के सशक्तिकरण की मांग उठाई। झांसी के घिसौली के पास ऑटो पलटने से एक वृद्ध सवारी की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 6 यात्री घायल थे। प्राथमिक इलाज के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। इलाज के बाद हादसे में वृद्ध की मौत हुई। परिवार में कोहराम मचा है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बिजनौर के मंडावर रोड पर तेज रफ्तार टैंकर की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। टक्कर में रोडवेज बस का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में यात्री की मौत हो गई। 1 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में एसएससी की परीक्षा देने आई छात्रा से ऑटो चालक ने रेप के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। कल्याणपुर पुलिस ने मंगलवार तड़के दलहन रेलवे क्रॉसिंग के पास आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी मंगल के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया और इसके पास से लूट का पर्स भी बरामद किया। बिजनौर के मंडावर रोड पर तेज रफ्तार टैंकर ने रोडवेज बस को टक्कर मारी। एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक यात्री की मौत भी हो गई। यात्री घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसपी ने फेरबदल किया। एसपी ने 3 निरीक्षकों के कार्यभार में फेरबदल से अन्य थानाध्यक्षों में हड़कंप हुआ। जबलपुर के रद्दी चौकी के पास कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आग काफी तेज थी। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रोहतक में चाचा भतीजे से लूट करने की वारदात सामने आई है। जब दोनों अपनी स्कूटी पर सवार होकर दुकान से घर जा रहे थे तो पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने बदमाशों ने रुकवाई और पिस्टल के बल पर 50,000 रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। हरियाणा के हिसार में एक 8 वर्षीय बच्ची से रेप की वारदात सामने आ रही है। अभी फतेहाबाद के एक गांव में 4 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक 42 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पड़ोस में रहने वाली 4 वर्षीय बालिका से रेप की घटना को अंजाम दिया। मैनपुर में बाइक सवारों को किसी अज्ञात वाहन की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। देवरिया में बारातियों से भरा बस पलट गया। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन बाराती घायल हुए। घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर गौरी बाजार सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सोनकपुर में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एसएसपी हेमराज मेड़ा ने बताया कि दोनों ही महिला पुलिसकर्मी बुलंदशहर की रहने वाली हैं। दोनों बिलारी थाना क्षेत्र में ड्यूटी करके सोनकपुर थाना जा रही थी। इसी दौरान 21 बैच की महिला कांस्टेबल मीनू और सविता को गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। कानपुर देहात में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। चचेरे भाई के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। गेस्ट हाउस के पास रोड पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। जौनपुर में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा किया गया। निरीक्षण के
कार्य में शिकायत प्रकोष्ठ, पीसीआरबी विशेष जांच प्रकोष्ठ, साथ ही आंकिक शाखा में अभिलेखों के रखरखाव और शाखा कर्मियों से कार्यों की जानकारी लेते हुए लंबित कार्य को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए। यूपी के रायबरेली के सदर तहसील के देदौर गांव में बाग में काटे गए महुआ के पेड़ के ठूंठ की खुदाई, तलवार व बंदूक निकालने से हड़कंप मच गया। आनन फानन मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तलवारों व बंदूक को अपने कब्जे में लेकर इसकी जांच शुरू की। बाराबंकी की लोनी कटरा थाने की पुलिस ने 3 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 सगे भाई हैं और अपने मामा के साथ मिलकर चोरियां करते थे। चोरी करने से पहले दोनों सगे भाई घरों में रेकी करते थे अपने मामा, साथ ही इसके बाद तीनों मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते। नोएडा में टेक्सटाइल कंपनी में लगी भीषण आग, जहां C&R टेक्सटाइल में अज्ञात कारणों से आग लगी। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हरदोई में पुलिस और दुष्कर्म आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की राइफल छीनकर दुष्कर्म भाग खड़ा हुआ। 2.5 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि मल्लावा कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। जबलपुर में तेज रफ्तार का कहर, एक बार अधिकारी भी मौजूद रहे और स्थितियों को संभालते हुए आश्वासन दिया। फतेहपुर में तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई। बुलेरो कार में 1 दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं रायबरेली के देवी मंदिर के दर्शन कर वापस लौट रही थी। हसनी पुल के पास तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और हादसे में एक युवक की मौत हुई। पीलीभीत के थाना पूरनपुर क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पानी का बहाव तेज होने से कार बहने लगी। बमुश्किल कार चालक ने कार से निकलकर कार के ऊपर बैठकर शोर मचाने पर राहगीरों ने देखा और कार चालक की जान बचाई। कार को भी निकाला। बहती कार और चालक का बहते हुए अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। सपा के राजस्थान प्रभारी बनाया गया है। साथ ही विधायक रविदास मेहरोत्रा को एक अहम जिम्मेदारी से नवाजा गया।